नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। सो ये जो रीडिंग मैं आज आप लोगों के लिए पोस्ट कर रही हूँ, ये स्पेसिफिकली जो ये आज का हमारा एक प्लैनेटरी कंजंक्शन होने वाला है, इसकी एनर्जीज आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर के आ सकती हैं, आज की साइकिक चैनलिंग के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे। कलेक्टिव और जनरल रीडिंग ये होने वाली है। एज इन इस रीडिंग में मैं किसी भी तरीके की कोई ग्रुप्स नहीं बना रही हूँ। ये टाइमलेस रीडिंग है। आज से लेकर के यानी कि 25 जनवरी से लेकर के आगे कभी भी आप ये रीडिंग देखोगे आपके साथ में रेजोनेट कर सकती है। ओवरऑल आज का जो ये कंजंक्शन आ रहा है, इसका जो इम्पैक्ट है आपकी पर्सनल लाइफ पे किस तरीके का होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और रीडिंग स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए है जिन तक महादेव माँ भगवती ये साइकिक चैनलिंग जो है पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, सो अपने ब्रेथ के ऊपर आपने फोकस करना है, अपनी एग्जिस्टेंस के ऊपर आपने फोकस करना है। यहाँ पे हम अपने तार कहीं और नहीं जोड़ रहे हैं, खुद से ही जोड़ रहे हैं। और महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी मेरे जिन भी व्यूअर्स तक, जिन भी लोगों तक ये रीडिंग, आज की रीडिंग पहुंच रही है, उनके जीवन में किस तरीके का परिवर्तन आ सकता है। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले टाइम में, क्या चेंजेस आफ्टर दिस प्लैनेटरी कंजंक्शन। जो ये इतने सारे हमारे प्लैनेट्स जो हमारी लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सब एक लाइन में अलाइन हो रहे हैं और पता नहीं कितने बिलियन ईयर्स के बाद में ये एक ऐसा कंजंक्शन बन रहा है। सो आई एम प्रिटी श्योर कि जो हमारी सटल एनर्जीज हैं जो हर प्लैनेट के साथ में लिंक्ड होती हैं, ज़रूर इसका हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज, कुछ ना कुछ मैसेज जो है वो ज़रूर होगा इससे जुड़ा हुआ। इट इज़ अ वेरी बिग कॉस्मिक इवेंट दैट इज़ हैपनिंग। सो लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड हमारा आ रहा है एंजल ऑफ बैलेंस, नंबर 48। देन वी हैव 7th चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, यानी कि हमारा क्राउन चक्रा। दिस इज नंबर 41, 48, 41 एज हो सकती है, तारीख तो नहीं है। यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट का ये कार्ड निकल के आ रहा है। आई कैन सी पाइसेस, आई कैन सी स्कॉर्पियंस, एक्वेरियस, आई कैन सी लीब्रा। नंबर 6 ये तारीख हो सकती है और ये महीना भी हो सकता है, जून का। मैन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 45 एंड नंबर 27 वॉकिंग अवे। 45, 27, 48, 41 can be the ages. Then here we also have second chakra, Archangel Ariel। और आर्केंजल यूरियल की एनर्जी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ पर हमारे पास में नंबर है 36। ये भी जो है ये आपकी उम्र हो सकती है। ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे एंजल्स, आर्कएंजल्स जो है वो आज के दिन में एक्टिव हैं और ये जो कॉस्मिक इवेंट हो रहा है इसमें शायद प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सिट्रीन और एमेथीस्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। मे बी यू कैन कंसिडर वेयरिंग देम, अगर आपके पास में है तो आज के दिन में आप पहन सकते हो। वाटर को अपनी बॉडी में बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, या इवन अर्थ के ऊपर वाटर का जो एक लेवल है या वाटर की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिसबैलेंस हो सकती है, कुछ इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट हो सकता है। बट ओवरऑल सबकी लाइफ में एक प्रोटेक्शन का एलिमेंट मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल्सो फ्रॉम दी एंसेस्टर्स की तरफ से भी है, और जिन भी शक्तियों में आप उनसे विश्वास करते हो उनकी तरफ से भी एक प्रोटेक्शन यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है सभी के लिए, और गाइडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। आई कैन सी समथिंग शाइनिंग वेरी ब्राइटली। ये एंजल्स की एनर्जी भी हो सकती है आपकी लाइफ में, और ये आने वाले टाइम में आपका अपना आभा मंडल भी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है। एज इन आप कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई बहुत अच्छा चांस लाइफ में ग्रोथ का, और यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आज के दिन में, या आज के दिन के बाद से आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका झुकाव हो सकता है, या जिन लोगों का
क्राउन चक्रा जो है वो बंद है, या क्राउन चक्रा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उनका क्राउन चक्रा एक्टिव हो सकता है। और मे बी साइन है, मे बी इस रीडिंग के थ्रू, इस चैनलिंग के थ्रू, दैट यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर क्राउन चक्रा। ठीक है, क्राउन चक्रा हमको डिवाइन एनर्जी से, कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करता है। सो उस पर काम करने की ज़रूरत है। आई थिंक आर्कएंजल यूरियल कैन वेरी वेल गाइड यू इन द प्रोसेस। सेकेंडली, आज के इस कंजंक्शन के बाद में मुझे यहाँ पर कुछ पुराने में भी कार्मिक सिचुएशंस, कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो फेड अवे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई किसी को छोड़ के जा रहा है, या कोई वॉक अवे कर रहा है, या मे बी यू कैन चूज टू वॉक अवे फ्रॉम समथिंग विच इज़ नॉट वेरी गुड फॉर यू, जो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी यहाँ पर आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो आप अपनी तरफ से चूज कर रहे हो टू वॉक अवे फ्रॉम समथिंग, या आप अपने लिए एक नया रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हो, या एक नए पाथ पे आप चलने जा रहे हो, कुछ नया शुरू कर रहे हो, और डेफिनेटली कुछ पुराना पीछे छोड़ रहे हो। और ये बैलेंस जो निकल के आ रहा है यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू एंजल ऑफ बैलेंस। सबसे पहले एंजल ऑफ बैलेंस ही निकल के आया है। बैलेंसिंग की वैसे आप लोगों के लिए गाइडेंस है, सभी के लिए गाइडेंस है कि अपने अंदर की एनर्जीज को हमने बैलेंस में रखने की कोशिश करनी है। अपने मूड को, अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को, किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना है। कोशिश करनी है कि आप अपने अंदर एक शांति बनाए रखने की कोशिश करो। और ब्रेथ वर्क अगर आप जानते हो तो वो आपको करना चाहिए, या सिंपल शब्दों में लोग प्राणायाम भी बोलते हैं, तो प्राणायाम आप कर सकते हो, या सिंपल आईज को अपने क्लोज करके आप अपनी ब्रीदिंग को वॉच कर सकते हो फॉर सम टाइम। थोड़े समय के लिए मेडिटेशन करना जो है वो अच्छा रहेगा। आज देख ली अगर आपने ये रीडिंग, तो आप आज कर सकते हो, या जब भी आपको ये मिल रही है रीडिंग। आई थिंक ये गाइडेंस है कि आपको थोड़ा सा अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, या ब्रेथ वर्क करने की ज़रूरत है टू बैलेंस आउट दी एनर्जीज। सेकेंडली, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ऐसी सिचुएशंस ख़त्म हो रही हैं जो बहुत ही आपकी लाइफ में जैसे सफरिंग ऐड कर रही हैं, या कुछ लोग हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस है पर्टिकुलर जो बहुत सफरिंग ऐड कर रही हैं। वो सफरिंग जो है वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ तक तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। कुछ लर्निंग का टाइम भी जो है वो शुरू हो रहा है, और कुछ पुराने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो रहे हैं, उसके साथ में कुछ नए सोल कॉन्ट्रैक्ट्स स्टार्ट भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक नई साइकिल भी शुरू हो रही है, एक नई लर्निंग भी स्टार्ट हो रही है। एंड आई थिंक ये जो लर्निंग रहेगी ये आपके रिश्तों से जुड़ी भी हो सकती है। यहाँ पे ये रोमांस का एक एंगल मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये आपके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई हो सकती है। और ये आपके लव हमेशा दूसरों से नहीं होता, सेल्फ लव इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका रिश्ता आपके खुद के साथ में कैसा है, उससे भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कनेक्टेड है। दैट अभी टाइम आ गया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को इधर उधर कनेक्ट करते हो, तो अपने अंदर आपको जाने की ज़रूरत है। टेक अ जंप विद इन योर सेल्फ एंड फाइंड योर सेल्फ हु यू आर। टाइम भी बहुत अच्छा चल रहा है, महाशिवरात्रि भी आने वाली है नेक्स्ट टाइम पे, कुंभ भी लगा हुआ है, तो ये बहुत ही शुभ समय चल रहा है। आसपास में आपको कुछ डिस्टरबेंस कुछ समय के लिए महसूस हो सकती है, बट आपके कार्ड्स भी यही कह रहे हैं, और इन जनरल मैं भी यही चैनल कर रही हूँ कि जितना हो सके अपने आप को बैलेंस रखें, जितना हो सके अपने आप को कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ने की कोशिश करें। जिनमें भी आप विश्वास करते हैं, एंजल्स में, डीटीज में, जिनसे भी, जिनको भी आप एक हायर पावर के तौर पे देखते हो, उनसे अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, और प्रे करना चाहिए कि आपके अंदर भी अगर कुछ इम्बैलेंसेस क्रिएट हो तो वो उसको हैंडल करें, या आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे टू फाइट समथिंग जो कि आपके अच्छे के लिए नहीं आ रहा है, या आपको लॉन्गर रन में कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। ठीक है, एंड आई थिंक बहुत सारी रियलाइजेशंस जो है वो होने वाली हैं, आपको खुद को रियलाइज होने वाला है। कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसी चीज़ें आपको अचानक से महसूस हो सकती हैं, किसी अपने रिश्ते के बारे में, किसी जीवन में कोई सिचुएशन चल रही है उसके बारे में, कि अचानक से कुछ समझ में आ जाए कि अच्छा ऐसा है, या अच्छा अब इस दिन में इस समय पर मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। ठीक है, और अचानक से कुछ ट्विस्ट लाइफ में,
ये बहुत पॉसिबल है स्पेशली नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर, यानी कि आप लगा सकते हो करीब करीब 10 फरवरी के आसपास तक कुछ अचानक से सिचुएशंस जो है वो चेंज हो रही है, या अचानक से आपको ऐसा लगता है कि आप बदल रहे हो, आपके अंदर की जो आपकी पर्सनैलिटी है, आपका जो सोचने का तरीका है वो चेंज हो रहा है, या लाइफ में अचानक से कोई शिफ्ट आ सकता है। यस, सो दिस इज़ व्हाट आई सी। टाइम हो गया है थिंक 11 मिनट हो गए हैं, अगेन डिवाइन नंबर। सो आज के इस चैनलिंग को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।